फिल्म की शुरुआत में हमें एक लेखिका को दिखाते हैं जो न्यूयॉर्क से लुथियानिया आ रही है। इसका नाम जेनिफर होता है। यह एकांत में अपना नॉवेल लिखने के लिए वहाँ जा रही होती है। वो अर्ल नाम के आदमी से मिलती है जिसने उसे किराए पर एक घर दिलवाया था। वो वहाँ से अपने घर के लिए निकलती है, लेकिन जल्द ही वो अपना रास्ता भूल जाती है क्योंकि उसका घर जंगल के किनारे एकदम सुनसान इलाके में था और वहाँ आसपास कोई भी नहीं रहता था, इसलिए वहाँ आवाज भी नहीं आती थी। वो एक गैस स्टेशन के पास जाकर रुकती है जहाँ पर उसे 3 लड़के मिलते हैं। इनका नाम जॉनी, स्टैनली और एंडी होता है। ये तीनों लड़के जेनिफर के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। जॉनी उसे सही रास्ता दिखाता है और जेनिफर एक स्माइल देकर वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जेनिफर अपने नए घर में पहुँचती है। ये घर एकदम सुनसान इलाके में होता है, इसलिए ये काफी अच्छा और शांत होता है। जेनिफर घर में अपना सामान सेट करके नॉवेल लिखना शुरू करती है। वो वहाँ बहुत शांति से अपना काम कर रही होती है। शाम को वो किसी से बात कर रही है, तभी उसे उसी घर के आउटहाउस से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो उन आवाजों के पीछे जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। हवाएं चल रही थी, इसलिए आउटहाउस का दरवाजा हवा के कारण बज रहा था। वहाँ पर जेनिफर को बहुत सारे औजार दिखाई देते हैं, लेकिन वो उन सब को नजरअंदाज करके वापस घर पर आ जाती है। वहाँ उसकी ड्रेस पर रेड वाइन गिर जाती है। जेनिफर अपने कपड़े उतार कर उसे पानी से धोने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि कोई चुपके से उसकी वीडियो निकाल रहा है। अगली सुबह जेनिफर जॉगिंग करने के लिए जंगल की ओर जाती है। जब वहां से वापस आ रही होती है तो उसे एक केबिन दिखाई देता है। जेनिफर उसके अंदर जाती है। वहां उसे वैसे ही औजार मिलते हैं जैसे उसके आउट हाउस में रखे हुए थे। इसके बाद जेनिफर उस जगह से वापस घर आ जाती है। जेनिफर वापस आकर अपने घर का सिंक चालू करती है, लेकिन सिंक से गंदा पानी आ रहा था, इसलिए जेनिफर एक प्लम्बर को फोन करने लगती है। तभी उसका फोन कमोड में गिर जाता है और जेनिफर उसे ड्रायर से सुखाने लगती है। उसके फोन करने पर एक लड़का मैथ्यू आता है जो उसका नल ठीक करता है। नल ठीक होते ही जेनिफर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मैथ्यू को एक किस कर देती है और सीन यहाँ कट हो जाता है। शुरू में देखे वो तीनों लड़के जॉनी, एंडी और स्टैनली एक जगह बैठे होते हैं। मैथ्यू उनका दोस्त होता है। स्टैनली वो लड़का होता है जिसने चुपके से जेनिफर का वीडियो बनाया था। मैथ्यू उनके पास जाता है और उनको बताता है कि जेनिफर ने उसे किस किया। ये सुनकर वो लड़के एक्साइटेड हो जाते हैं और वो तीनों जेनिफर के पास जाने के लिए उतावले हो जाते हैं। ये तीनों जेनिफर के अकेले होने का फायदा उठाना चाहते हैं और इन लड़कों को लगता है कि जेनिफर वहाँ सिर्फ मजे करने के लिए आई है। रात को ये चारों जेनिफर के घर जाते हैं और उसके दरवाजे पर एक मरी हुई चिड़िया फेंकते हैं। जेनिफर बाहर आती है और उसे आउट हाउस से फिर से आवाज आने लगती है। जेनिफर आउट हाउस का दरवाजा बंद करने जाती है। उसके वापस आते तक ये चारों लड़के उसके घर में घुस चुके हैं। जेनिफर जैसे ही अंदर जाती है, वो लड़के घर का दरवाजा बंद कर देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। स्टैनली अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा था। जॉनी जेनिफर को पूछता है कि तुम यहाँ अकेले क्यों आई हो। जेनिफर उसे अपने नॉवल लिखने के बारे में बताती है, लेकिन जॉनी उसके मुंह में जबरदस्ती बियर की बोतल डाल देता है और जेनिफर को बियर पिलाने लगता है। वो जेनिफर के ऊपर बेसबॉल स्टिक रखता है और उससे अपने दांत दिखाने कहता है। इधर उनका तीसरा साथी एंडी बार बार माचिस चलाकर जेनिफर के ऊपर फेंक रहा था। जॉनी जेनिफर के दांत उखाड़ने की कोशिश करता है। एक पिस्टल को अपने दोनों पैरों के बीच दबाकर उसे जेनिफर को सक करने कहता है। जेनिफर किसी तरह बचकर जंगल में भाग रही थी। तभी वहाँ के शेरिफ स्कॉच उसे मिलते हैं। वो शेरिफ को अपनी मदद के लिए कहती है और सारी बातें शेरिफ को बताती है। शेरिफ के साथ वहाँ पर अर्ल होता है। वो अर्ल को वापस भेज देता है और जेनिफर को लेकर उसके घर चला जाता है। वो वहाँ किसी को बुलाता है और जेनिफर को तलाशी लेने के बहाने जगह जगह छूने लगता है। तभी वो चारों लड़के जो जेनिफर को तंग कर रहे थे वो वहाँ पर आते हैं और हमें पता चलता है कि शेरिफ भी उनके साथ मिला हुआ है। सब मिलकर जेनिफर का शोषण करने लगते हैं। मैथ्यू सबसे पहले बहुत ही बुरी तरीके से जेनिफर का शोषण करता है और स्टैनली ये सब शूट कर रहा होता है। उसके बाद वो सब जेनिफर को वहाँ से जाने देते हैं। जंगल में जेनिफर नेकेड ही वापस आ रही थी। तभी ये सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर से उसका शोषण करने लगते हैं। जेनिफर एक पुल के ऊपर जाती है और सबके सामने पानी में छलांग लगा देती है। इन सबको लगता है कि वो मर चुकी है। ये लोग सारे सबूत वहाँ से मिटा देते हैं। कई दिनों तक ढूंढने के बावजूद जेनिफर की लाश नहीं मिलती, इसलिए वो चारों डर रहे होते हैं कि जेनिफर जिंदा ना हो। शेरिफ अपने घर आता है। उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और उसकी एक बेटी भी है। कई दिनों तक खोजने के बाद भी जेनिफर की बॉडी उन्हें नहीं मिलती, तो वो सब खोजबीन करना रोक देते हैं। एक शाम मैथ्यू को सपना आता है कि जिसमें जेनिफर की आत्मा उसे दिखाई देती है। तभी उस पर कोई वार करके
उसे बेहोश कर देता है और उठाकर वहाँ से ले जाता है। स्टैनली ने जो रिकॉर्डिंग की थी उसे उसने डिस्ट्रॉय नहीं किया था, बल्कि उसकी एक कॉपी कैमरे में भी सेव थी। लेकिन अब उसका कैमरा गायब हो जाता है। ये बात वो अपने दोस्तों को आकर बताता है, जिससे उसके दोस्त उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। जॉनी स्टैनली को मारने लगता है। उसी रात को कोई इनके घर के सामने एक मरी हुई चिड़िया फेंकता है और उसके बाद जेनिफर की एक चप्पल उड़कर जॉनी की तरफ आती है। अगले दिन शेरिफ के घर पर कोई एक टेप छोड़कर चला जाता है, जो उसी की वीडियो टेप थी जिसे स्टैनली ने रिकॉर्ड किया था। उन सबको लगता है कि मैथ्यू ही कर रहा है वो सब। वो लोग मैथ्यू को ढूंढने लगते हैं। इधर शेरिफ अर्ल को मार देता है, क्योंकि अर्ल उनके अलावा अकेला आदमी था जिसे पता था कि जेनिफर वहाँ आई है। मैथ्यू जेनिफर के घर पर होता है। जेनिफर उसके गले में फंदा डालती है और उसे जान से मारने लगती है, लेकिन जेनिफर सबको तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी, इसलिए वो मैथ्यू को बेहोश करके बांध देती है। एंडी और स्टैनली जंगल में मैथ्यू को खोजते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें एक म्यूजिक सुनाई देता है। उस म्यूजिक का पीछा करते हुए वो खंडर जैसे घर में पहुंचते हैं। ये वही कैबिन होता है जहां पर पहले जेनिफर आ चुकी थी। एंडी घर के अंदर जाने का फैसला करता है और स्टैनली जंगल की ओर खोजबीन करने लगता है। जेनिफर स्टैनली के सामने खड़ी होती है। उसने वहां पर एक जाल बिछा कर रखा होता है। स्टैनली का पैर उसी जाल में पड़ता है और वो उसमें फंस जाता है। ये एक बियर ट्रैप होता है। इसमें फंसते ही स्टैनली दर्द से बहुत जोर से चिल्लाता है। वो एंडी को बुलाने लगता है। एंडी वहां आता है। तभी जेनिफर पीछे से एक डंडा लेकर आती है और एंडी के सर पर वार करती है। इससे एंडी बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक बाथ टब के ऊपर लेटा हुआ होता है। वो इस तरीके से बंधा होता है कि उसका मुंह बाथ टब के ऊपर टिका होता है और बाथ टब में पानी भर रहा होता है। इधर जेनिफर स्टैनली को एक दूसरे पेड़ पर बांधकर उसकी वीडियो निकाल रही होती है। जेनिफर स्टैनली के मुंह में एक मरा हुआ चूहा ठूस देती है और मछली पकड़ने वाले कांटों को स्टैनली के पलकों में फंसाकर उसे खींचकर बांध देती है। जेनिफर इसके बाद एक मछली काटती है और उसके अंदर के हिस्से को स्टैनली के चेहरे पर रगड़ देती है, जिससे पक्षी वहां आ सके, और असल में जेनिफर कौवों को आकर्षित करना चाहती थी। जेनिफर स्टैनली को छोड़कर एंडी के पास जाती है। अब टॉर्चर सहन की बारी एंडी की होती है। एंडी इस तरीके से बंधा होता है कि जब तक वो अपने शरीर को खींचकर अपने सर को ऊपर रख सके तभी तक वो पानी में डूबने से बच सकता है। एंडी कोशिश तो करता है, लेकिन थकने की वजह से वो बार बार पानी में अपना सर डुबा रहा था। ये ठीक वैसा ही था जैसे एंडी ने जेनिफर का शोषण करते वक्त बार बार पानी में डुबाकर उसे टॉर्चर किया था। जेनिफर एंडी के बाथ टब में एक तेज एसिड डालती है, जिससे उसके बाथ टब का पूरा पानी एसिड में बदल जाता है। वो एंडी का बैलेंस बिगाड़ने के लिए उसके सामने जो एक सपोर्ट होता है उस वाली लकड़ी को निकाल देती है। अब एंडी के लिए सीधे रह पाना और भी कठिन हो जाता है, लेकिन अगर एंडी उस पानी में अपना चेहरा डुबा देगा तो उसका चेहरा जल जाएगा, और फिर होता भी ऐसा ही है। एंडी बार बार बाथ टब में गिर रहा था, जिसके कारण उसका चेहरा चलता जा रहा था और उसका मांस गलने लगता है। दूसरी ओर कौवा को मछली की खुशबू मिल चुकी थी। कौवा वहां पर आकर एंडी का मांस नोचने लगता है और उसकी आंखें फोड़ देता है, जिससे स्टैनली की दर्दनाक मौत हो जाती है। इधर एंडी आखिर बार अपना सर उस पानी में डुबाता है। उसका चेहरा पूरी तरीके से जल चुका था और उसकी भी मौत हो जाती है। जेनिफर वापस उसी गैस स्टेशन पर जाती है और जॉनी के ऊपर वार करके उसे बेहोश कर देती है। जॉनी भी मर जाता है और अब बारी होती है शेरिफ और मैथ्यू की। जेनिफर शेरिफ के घर उसकी बेटी की नई स्कूल टीचर बनकर जाती है। वो शेरिफ से फोन पर बात करती है। जब तक वो घर आता है जेनिफर उसकी बेटी को कहीं और ले जा चुकी है। शेरिफ उसे ढूंढने गार्डन में जाता है, लेकिन उसे उसकी बेटी वहां नहीं मिलती। इधर जेनिफर शेरिफ की गाड़ी के पीछे सीट पर बैठ जाती है और उसे बेहोश करके उसी जगह ले आती है। जब शेरिफ की आंखें खुलती है तो हमें दिखाई देता है कि उसके बैक साइड पर एक गन लगी है, जिसका ट्रिगर मैथ्यू के हाथ में बंधा हुआ है। मैथ्यू को होश आता है और वो अपना हाथ हिलाता है। तभी गन का ट्रिगर दबता है और गन से निकली गोली शेरिफ के बैक साइड से उसके शरीर को चीरते हुए उसके मुंह से निकलकर मैथ्यू की छाती पर लगती है और यहाँ पर दोनों की मौत हो जाती है। इसी के साथ ये फिल्म भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि यह मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा।